शुरू करने वाले हैं आज हम द लंबर रूम चैप्टर नंबर 7 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक में से। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में आप देखेंगे और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, व्हाई डिड द aunt डिसाइड टू सेंड द चिल्ड्रन टू जैकबरो? व्हाई वाज निकोलस नॉट इंक्लूडेड इन द पार्टी? आंट ने बच्चों को जैकबरो भेजने का क्यों डिसाइड किया और उस लिस्ट के अंदर निकोलस शामिल नहीं था, ऐसा क्यों भाई? आंसर देखते हैं चलिए। द आंट डिसाइडेड टू सेंड द चिल्ड्रन टू जैकबरो एज अ स्पेशल ट्रीट, एक ट्रीट के तौर पे उसको भेजा गया वहां पर सब बच्चों को। और निकोलस वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द पार्टी एज ही वॉज इन डिस्ग्रेस। निकोलस को इसलिए शामिल नहीं किया गया तो उसने कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी थी जिस कारण से उसको सजा दी गई थी, आप बोल सकते हो, या फिर उसको मतलब अपमानित किया गया था क्योंकि मे भी उसने कुछ मिस्टेक की होगी इस कारण से। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द आंट इन द हैबिट ऑफ डूइंग व्हेन एनी वन ऑफ द चिल्ड्रन फेल फ्रॉम ग्रेस? अगर कोई भी बच्चा कुछ गलत काम करता था, यानी कि मतलब ऐसा काम जिससे रूल्स टूटे, या हम कह सकते हैं भी कोई भी बच्चा जो है कोई भी बुरा काम करेगा जिससे वहाँ रहने वाले बच्चों का मनोबल जो है वो गलत चीज़ों की तरह ज़्यादा प्रवृत्त हो, तो ऐसी सिचुएशन में आंट जो थी वो क्या सजा देती थी, क्या करती थी? When any one of the children fell from grace, the aunt used to rigorously debar him or her from the festival occasion improvised by herself. अब जब कोई बच्चा ऐसी गड़बड़ करता था, गलती करता था जानबूझ के या किसी भी प्रकार से, तो आंट जो थी उसको डिबेयर कर देती थी, यानी कि उसको निष्कासित कर देती थी, उसको सब फेस्टिवल्स मनाने से वंचित कर देती थी। तो फेस्टिवल तो आपको पता है बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों को उससे हटा दिया जाता था कि भाई आप, अब जैसे छोटे आप भी बच्चे हो तो आप भी कोई अगर गड़बड़ कर देते हो तो घर वाले बोलते हैं ना, बेटा ऐसे करोगे तो फिर आपको वहाँ नहीं लेकर जाएंगे, दिवाली पे आपको पटाखे नहीं दिलाएंगे, नए कपड़े नहीं दिलाएंगे, ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से वो करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द आंट डू व्हेन ऑल द चिल्ड्रन हैड डन समथिंग रॉन्ग? जब सब बच्चे कुछ गड़बड़ करते थे तो आंट क्या करती थी? जब सभी बच्चे करते थे तो क्या करती थी? देखो भी उसमें कुछ अलग बात है। व्हेन ऑल द चिल्ड्रन हैड डन समथिंग रॉन्ग they were suddenly informed of a circus in neighboring town and were taken to that. अगर सब बच्चे एक साथ कुछ गड़बड़ करते थे तो उन सबको पास ही के शहर या गांव में जो सर्कस लगी होती थी वहां पर देखने ले जाया जाता था। ये अजीब पनिशमेंट थी भाई। हाउ डिड निकोलस गेट द बेटर ऑफ हिज आंट व्हेन द अदर चिल्ड्रन सेट ऑफ ऑन द एक्सपीडिशन? जब बाकी बच्चे एक्सपीडिशन पे चले गए तो जो निकोलस था उसने आंट को कैसे मनाया, यानी कि उसने ऐसा क्या किया कि आंट जो थी वो उस पर मेहरबान हो गई। निकोलस गॉट द बेटर ऑफ हिज आंट व्हेन द अदर चिल्ड्रन सेट ऑफ ऑन द एक्सपीडिशन बाय merely shedding a few distant tears to bid them goodbye. अब उस बच्चे ने क्या किया, बाकी सब लोग एक्सपीडिशन पे जा रहे थे तो उस बच्चे ने यानी कि निकोलस ने अपने कुछ डिसेंट टीयर्स यानी कि कुछ दिखावटी जो आंसू थे वो गिराए जब वो उन बच्चों को गुड बाय बोल रहा था जाते वक्त, जबकि वो था तो दिखावा ही। What did the aunt think to herself when she saw the look of obstinacy on Nicholas' face after she had said he must not enter the gooseberry garden? अब आंट जो थी उन्होंने देखा कि निकोलस के चेहरे पे एक अलग ही तरह का स्टबर्ननेस, ऑब्स्टिनेसी, इसका मतलब होता है बेटा जिद करते हैं ना बच्चे बहुत ज़्यादा, तो वो जिद, वो हट जो थी उसके चेहरे पे दिखाई दे रही थी। तो आंट जो थी उन्होंने क्या सोचा उसको दूर करने के लिए? When she saw the look of obstinacy on Nicholas' face, the aunt thought that he was determined to get into the gooseberry garden only because she had told him not to do so. अब बच्चे की जब जिद हम देखते हैं तो हमें भी पता है कि जब बच्चा कोई जिद करता है तो इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि वो हमारी बात, हमारी इंस्ट्रक्शंस को मना कर रहा है, यानी कि नहीं मानना चाहता है। तो वैसे आंट को भी लगा कि आंट ने उसको उस गूसबेरी गार्डन में जाने से मना किया था, लेकिन उसके चेहरे पे जो हट जो दिख रही थी ना, ऑब्स्टिनेसी, जिद, वो बता रही थी कि वो वहां जाना ही चाहता है क्योंकि आंट ने मना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, Why did Nicholas make many trips into the front garden? Nicholas front garden में कई बार गया। Why did the aunt spend so much time in the garden although she had other work to do? आंट जो थी गार्डन में बहुत समय बिताती थी
जबकि उसके पास बहुत सारे काम थे करने के लिए, ऐसा क्यों? आंसर देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे हम कि वो बहुत सारी ट्रिप्स वहाँ क्यों लगाई उसने। निकोलस मेड मैनी ट्रिप्स इनटू द गार्डन to make his aunt believe that he intended to enter into the gooseberry garden and she got busy to keep an eye on him. अब निकोलस जो था वो काफ़ी शातिर था लड़का, काफ़ी तेज़ था, क्लेवर था। उसने क्या किया, उसने कई बार उसमें चक्कर लगाया फ्रंट गार्डन की तरफ, ताकि आंट को ये लगे कि वो इस गार्डन में घुसना चाह रहा है, गूसबेरी गार्डन में, और इसलिए वो उस पर नज़र रखने के लिए वहीं पे बैठ गई। The aunt spent so much time in the garden, although she had other work to do to keep a watchful eye on the two doors that led to the forbidden paradise, that is the gooseberry garden. आंट जो थी, ऑल्दो उनको बहुत सारे काम थे, लेकिन उन्होंने सब काम छोड़ के उस बच्चे पे नज़र रखने के लिए वो दोनों दरवाज़ों पे नज़र रख सके, ताकि कोई उस गूसबेरी गार्डन में ना आ सके, वो वहाँ बैठ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड निकोलस स्पेंड हिज टाइम इन द लंबर रूम? निकोलस जो था उसने लंबर रूम में अपना समय कैसे बिताया? इन द लंबर रूम निकोलस स्पेंड हिज टाइम बाय ऑब्जर्विंग मैनी आइटम्स स्टोर्ड देयर। और लंबर रूम कहा जाता है एक स्टोर रूम बोल सकते हैं, कि फालतू चीज़ें जहाँ पर रखी जाती हैं। तो निकोलस ने वहाँ पर अपना समय काफ़ी सारा बिताया, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा था वहाँ पर पड़ी चीज़ों को। First and foremost, he took his attention to the framed tapestry picture. वहाँ पर एक पिक्चर थी टेप्स्ट्री, उस पर उसका ज़्यादा अटेंशन था। He was imagining the possibilities of the scene of the painting. उस पेंटिंग के अंदर जो सीन था वो उसको इमेजिन कर रहा था। Then quaint, twisted snake-shaped candlesticks took his attention. फिर वहाँ पर कुछ और चीज़ें भी पड़ी थी, जैसे कि snake shaped candlesticks वगैरह थी, क्वेंट था, और उन चीज़ों पे भी उसकी अटेंशन गई, यानी कि उनको भी वो देखने लगा। Then he discovered a teapot fashioned like a china duck. फिर उसने एक टीपॉट की तरफ उसका ध्यान गया, जो कि चाइना डक की तरह फैशन थी, उसकी तरीके उसका शेप था। And there were a carved sandalwood box packed tight with aromatic cotton wool. फिर एक सैंडलवुड का एक बॉक्स था जिसके अंदर खुशबूदार कॉटन वुल था। And between the layers of the cotton wool were little brass figures. और उसके बीच में ब्रास की कुछ चीज़ें थी। हम नेक बुल्स, हम नेक यानी कि बुल होता है ना जिसके ऊपर हम्प होता है, वैसे बुल्स थे। पीकॉक्स, गॉबलिन्स, डिलाइटफुल टू सी एंड टू हैंड। तो ये पीकॉक, गॉबलिन, ये काफ़ी चीज़ें थी जिनको देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और उनको हाथ लगा के तो उसको और मज़ा आ गया। देन निकोलस गॉट mesmerized by a large square book with colored pictures of birds inside it. फिर एक बड़ी सी बुक मिली उसे जिसको देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। mesmerized, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, खो गया उसमें, जो कि बड़ी स्क्वायर बुक थी जिसके अंदर तरह तरह बर्ड्स की पिक्चर्स थी। Did Nicholas really think his aunt was the evil one? क्या उनकी आंट जो थी निकोलस की, वो सच में निकोलस मानता था कि बहुत बुरी है? No, Nicholas did not really think his aunt was the evil one. निकोलस ऐसा नहीं मानता था। He was just trying to beguile her to catch him entering into the lumber room. वो सिर्फ इतना चाहता था कि उसकी आंट जो है उसको लंबर रूम में घुसने से देख ले कि वो वहाँ जा रहा है, यानी कि वो उसका अटेंशन खींचना चाहता था। Now, pick out the most amusing sentences in the story describing an incident. Say what you think it is amusing. Your voice doesn't sound like aunt's, objected Nicholas. You may be the evil one tempting me to be disobedient. Aunt often tells me that the evil one tempts me and that I always yield. This time I'm not going to yield. I think the above sentences are the most amusing sentence in the story describing an incident. The aunt kept on guarding in front of the gooseberry garden. Then she went in to look for Nicholas, but Nicholas was shrewd to beguile her and went to the lumber room. The aunt had slipped into the rainwater tank and confined there. She was calling Nicholas from there, and he intentionally addressed her as the evil one who tempted her to do evil things. But this time he would not listen to her and come to rescue her. Nicholas took revenge against his aunt's deeds very wittily.
तो यहाँ पर इस सेंटेंस जो हमने ऊपर पढ़े उसमें काफ़ी अच्छे से स्टोरी की तरह बताया गया कि आंट जो थी वो नज़र रख रही थी कि निकोलस गार्डन में ना आए। फिर वो नंबर रूम में चला गया और आंट उसको ढूंढते ढूंढते जब पहुंची बाहर की तरफ निकली तो रेन वाटर टैंक में वो स्लिप हो गई, गिर गई। वो बुलाती रही निकोलस को, लेकिन निकोलस बाहर नहीं आया। इस तरीके से उसने बिना कुछ किए, बिना कुछ मतलब करे ही आंट से बदला ले लिया और आंट को उसके कर्मों की सज़ा मिल गई। Nicholas is involved in a number of incidents and conversations gives example to show the following। अब यहाँ पर उसका इंटेलिजेंस शो करना है हमको भी। कहाँ से पता लगता है कि वो इंटेलिजेंट है? At the terminating time in the lumber room, the aunt was calling him. There was a possibility for somebody to come quickly. Nicholas shut the book, restored it carefully to its place in a corner, and shook some dust from a neighboring pile of newspaper over it. Then he crept from the room, locked the door, and replaced the key exactly where he found it. He did all this very intelligently so that no one can suspect anything। अब वो इंटेलिजेंट है, इसका कैसे पता लगता है? उसने क्या किया, लंबर रूम में जब वो गया तो आंट ने जब उसको बुलाया तो उसने क्या किया कि भाई अब आंट एकदम से वहाँ आ जाए तो क्या करे। तो ऐसे में उसने वो जो बुक थी उसको वहीं पे रखा, फिर दूसरी बुक्स के ऊपर से थोड़ी धूल झाड़ कर उसके ऊपर डाली, फिर उसने जो चाबी थी जहाँ से ली थी वहीं पे रखी और फिर धीरे से चाबी को वहाँ रिप्लेस करके वो चला गया ताकि किसी को शक ना हो कि भाई यहाँ पर पहले कोई आया है। तो मतलब बहुत ही क्लेवर था वो बच्चा वैसे देखा जाए तो। नेक्स्ट इज हिज क्रिएटिविटी। वो बहुत क्रिएटिव था, इसको कैसे पता लगता है हमको? The gooseberry garden had 2 doors by which it might be entered. Nicholas could slip in there and disappear from view amid the making growth of artichokes, raspberry canes and the fruit bushes। अब वो जो था वो बहुत क्रिएटिव भी था। वो गार्डन के अंदर 2 डोर थे, वो कहीं से भी एंटर हो सकता था और ऊंचे ऊंचे जो उसके अंदर झाड़ियाँ लगी हुई थी, पौधे लगे हुए थे, उनके बीच में से छुपता छुपाता दूसरे गेट से कहीं से भी गायब हो सकता था। तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही क्रिएटिव भी था। इमेजिनेशन की बात करें उसकी बच्चे की तो निकोलस सॉ सम एक्स्ट्रा फीचर्स इन द पीसेस ऑफ फ्रेम्ड टेपेस्ट्री एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स पेंटेड देयर। He saw that 4 galloping wolves were coming in the huntsman direction through the woods. There might be more than 4 of them hidden behind the trees, and in any case would be man and his dog be able to cope with the 4 wolves or not if they made attack? The man had only 2 arrows left in his quiver, and he might miss with one or both of them even at the end of the story. While Nicholas was at the eat table, he was imagining that the huntsman would escape with his hounds while the wolves feasted on the stricken stag। अब यहाँ पर हमें कैसे पता लगता है कि वो बहुत ही इमेजिनरी भी था? तो हमने देखा था वो एक पेंटिंग देख रहा था अंदर बैठा ऊपर जो लंबर रूम में, तो पेंटिंग में उसने देखा तो कुछ भेड़िए जो थे वो शिकारी और उसके कुत्ते की तरफ आ रहे थे और वो 4 थे, लेकिन उसके पास जो बाण थे यानी कि धनुष के अंदर जो लगा के हम लोग एरोज बोलते हैं जिनको, एरोज 2 ही थे और ऐसा हो सकता था कि एक एरो मिस करे, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी थी कि दोनों ही एरो मिस हो जाए तो क्या करेंगे भाई। तो ऐसे में सीधा सीधा था कि भाई कुछ भेड़िए जो हैं वो शायद जंगल में पेड़ों के पीछे भी छिपे हों, ठीक है। तो ऐसे में उनका बचना नामुमकिन था और उसका मानना था कि उनके बचने का एक ही रास्ता है कि वो वहाँ से चुपचाप चले जाएं, भाग जाएं और जो उनका स्टैग, जो उनका शिकार था, उसको वहीं पे छोड़ दें भेड़ियों के लिए और भेड़िए उसको खाकर उस शिकारी और उसके कुत्ते की जान बख्श दें। His dislike of authority, authority उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। That morning Nicholas had refused to eat his bread and milk on the seemingly frivolous ground that there was a frog in it. Older and wiser and better people had told him that there could not possibly be a frog in the bread and milk, and that he was not to talk nonsense. He did not like this authority of the older and wiser and the better people. To prove them profoundly wrong, he put a frog in his basin of bread and milk। अब बच्चा जो है उसको अथॉरिटी पसंद नहीं थी, तो जैसे कि वो सुबह उठा उसने ब्रेड और मिल्क खाने से मना कर दिया। उसने ये तर्क दिया कि उसके अंदर भाई एक मेंढक है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर मेंढक था ही नहीं और बड़ों ने कहा कि भाई दूध और ब्रेड के अंदर मेंढक नहीं हो सकता है, लेकिन उसने अपनी बात को सच करने के लिए और बड़ों की अथॉरिटी को गलत बताने के लिए उसके अंदर एक मेंढक डाल दिया। बताओ। नाउ आरटीसी की तरफ चलते हैं बच्चों, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। The dramatic part of the incident was that there
really was a frog in Nicholas' basin of bread and milk. Now, when did the incident take place? The incident took place in that very morning on which the aunt had decided to send the children to the sand at जैकबरो. ये उस दिन की बात है जब बच्चों को सैनबरो भेजा जा रहा था, उस दिन सुबह की बात है. What were the other parts of the incident? Incident के दूसरे parts क्या है? That morning Nicholas had refused to eat his bread and milk on the seemingly frivolous ground that there was a frog in it. उसने उस सुबह नाश्ता करने से मना कर दिया था, ब्रेकफास्ट से मना कर दिया था और बहाना ये दिया कि इसके अंदर मेंढक है. What was the result of the incident? Incident का क्या प्रभाव पड़ा, उसका क्या निष्कर्ष निकला? By doing this, Nicholas fell from disgrace. As a result of it, the aunt did not send him to the sand at Jackboro. He was not be a part of the party. He had to stay at home along with the aunt. अब उसने जो ये मेंढक वाला नाटक किया, इससे उसने इतना तो मतलब अपने लिए कमा लिया था एक गुनाह कि भाई उसको सजा दी जा सके. ऐसे में आंट ने उसको बच्चों के साथ जैकबरो नहीं भेजा और पार्टी में भी नहीं भेजा और उसको अपने पास घर पे रख लिया अपने साथ. Did everyone believe that Nicholas was telling the truth? क्या निकोलस सच बोल रहा था? ऐसा लोग मानते हैं? नहीं. Older and wiser and better people had told him that there could not possibly be a frog in his bread and milk and that he was not to talk nonsense. बड़े लोग, बुजुर्ग लोग बोलते थे कि भाई ऐसी फालतू बातें नहीं करते हैं, दूध और मिल्क वगैरह जो अपना ब्रेड होता है इसके अंदर कभी मेंढक नहीं हो सकता. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. He did not like this authority of the older, wiser and better people. उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. To prove them profoundly wrong, he put a frog in his basin of bread and milk. और जब बड़ों ने ये चीज़ कही तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी. उसने उनको गलत साबित करने के लिए उसके अंदर एक मेंढक डाल दिया उठाकर. He told you twice, but you weren't listening. Who is speaking and to whom? कौन बोल रहा है? Nicholas is speaking to the aunt. Nicholas aunt से बात कर रहा है. What according to the speaker had been told twice? क्या दो बार कहा गया? According to the speaker, Bobby had told her that his boots were hurting him as they were too tight. स्पीकर के मुताबिक बॉबी जो था बॉबी ने उससे कहा, बॉबी हैड टोल्ड हर कि उसको आंट को मतलब कहा गया था बॉबी के द्वारा कि भाई उसके जो बूट हैं उसको हर्ट कर रहे हैं, उसको बहुत टाइट है, इस वजह से उसको पहनने में दिक्कत हो रही है. What did the listener do immediately hearing this statement and why? जब लिसनर को ये बात पता लगी तो उसने immediately क्या किया और क्यों? The listener forbade Nicholas to go into the gooseberry garden immediately after hearing this statement. ये सुनते ही जो अपना निकोलस था उसको गार्डन में जाने से मना कर दिया गया. Nicholas had already fallen from disgrace that day by putting a frog in his basin of bread and milk. In addition to that, he is accusing the aunt that she often did not listen to them when they tell them important things. This made the aunt angry and she took the decision. निकोलस ऑलरेडी सुबह मेंढक डालकर दूध में काफ़ी मतलब सज़ा का पात्र बन चुका था, लेकिन अब उसने आंट से ये भी कहा, आंट के ऊपर आरोप लगाया कि जब हम तुम्हें कुछ कहते हैं तो तुम सुनती ही नहीं हो, आंट बार बार कहना पड़ता है तो भी तुम सुनती ही नहीं हो. तो इससे आंट थोड़ी गुस्सा हो गई और उसने डिसीजन लिया कि अब ये गूसबेरी गार्डन में भी नहीं जाएगा. तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.